नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भैया आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली का क्रमागत विकास, कि किस प्रकार से जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली है उसका क्रमानुसार विकास हुआ। पहले कौन सा विश्वविद्यालय खुला, फिर कौन सा, इस प्रकार से। भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है, आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, ईसा पूर्व से ही है। अब बात करते हैं हम जो अस्तित्व में आया मुख्य रूप से। लॉर्ड मैकाले की सिफारिश से 1857 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना तत्कालीन लंदन विश्वविद्यालय के नमूने पर हुई थी। कलकत्ता में, मुंबई में, मद्रास में। तो यहाँ इन तीनों में एक साथ 1857 में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो लंदन में था उसके अनुसार। फिर 1920 में अलीगढ़, पहले आएगा हमारा 1913 वाला चार्टर अधिनियम, जो ईसाई मिशनरियों द्वारा खोला गया था, क्योंकि वो भी अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने आए थे भारत में, और उन्होंने बहुत सारे ईसाई स्कूल खोले ताकि बच्चे वहां से शिक्षा ग्रहण कर सके, उनके धर्म को अपना सके। फिर 1817 में है हिंदू कॉलेज, जो कलकत्ता में 1855 में प्रेसिडेंसी के नाम से स्थापित किया गया, और 2010 में उसका नाम प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय रख दिया गया। उसके बाद है 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद के निजाम ने खोला था, और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान ने खोला था। उसके बाद आता है 1823 में एल्फिंस्टोन रिपोर्ट, जिला परीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति, स्कूल पर्यवेक्षकों, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की अनुशंसा में। ठीक है। 1834 में एल्फिंस्टोन स्थान बम्बई, जो मुंबई का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। 1834 में मैकाले रिपोर्ट आई थी, और जो पाश्चात्य शिक्षा का पुरजोर समर्थन इसमें किया गया था मैकाले रिपोर्ट में। 1837 में लॉर्ड विलियम ने 1837 में अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दिया। इसीलिए आज भी हम अंग्रेजी से अपना पीछा छुटा नहीं पाए हैं, क्योंकि 1837 में लॉर्ड विलियम ने अंग्रेजी को सरकारी भाषा का दर्जा दे दिया था, कि सारे जो सरकारी काम है वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। फिर आता है 1854 में वुड डिस्पैच, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्ट जिसको कहा जाता है। यह चार्ल्स वुड के नाम पर इसको रखा गया था। उच्च शिक्षा अंग्रेजी निचले स्तर की मातृभाषा हो सकती है। ठीक है। जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में, और उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होनी चाहिए। फिर आता है 1882 या 83 में हंटर आयोग, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। तो ये 82 से 83, 82 83 कोई भी सन आ जाए आप उसमें कर सकते हैं इसको। कॉलेजों का संबंध विश्वविद्यालय से जोड़ा जाए, और महिला शिक्षा पर बल दिया जाए। तो अंग्रेज जब थे तो ये ऐसा नहीं था कि महिलाओं को पढ़ने से मना कर रखा था, उनको पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा नियम बनाए गए थे कि उनको पढ़ाना चाहिए, मुहिम चलाई गई, पर वो कारगर सिद्ध नहीं हो पाई। फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1905 में, जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया गया, और इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन नामक शिक्षा केंद्र की स्थापना की, जो बंगाल के बीरभूम जिले में है। इसको आप याद रख सकते हैं। 1913 में शैक्षिक नीति पर संकल्प लिया गया, प्रत्येक प्रांत के लिए एक विश्वविद्यालय हो। भारत में जितने भी प्रांत हैं उन सब में एक एक विश्वविद्यालय होना अनिवार्य है, ये 1913 में संकल्प लिया गया। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग लागू किया गया, और इसी के अंतर्गत सैडलर आयोग नियुक्त किया गया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड CABE, कैब जिसको हम बोलते हैं, उसकी स्थापना 1920 में की थी, और 3 साल बाद 1923 में ये बंद हो गई थी, लेकिन आगे चलकर ये दोबारा शुरू हुई है। फिर आता है 1919 में भारत सरकार अधिनियम, शिक्षा प्रणाली में केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को कम करना, और जो राज्य सरकार है उसके नियंत्रण को अधिक महत्व देना। 1929 में हर्टोग समिति लागू की गई, कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए, और जो CABE केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समाप्त हो गया था 1923 में, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो, और उसको 1935 में दोबारा स्थापित किया गया। तो इस वीडियो में मैं केवल इतना ही करवाऊंगी, आगे जो बच गए हैं वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ी बहुत भी यदि आपको यहाँ से अच्छी जानकारी मिल रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।